राजस्थान में एक सरकारी स्कूल की छत गिरी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 बच्चों की मौत हो गई है। उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था। सरकार हमारी बेखबर हो चुकी है। उसे एजुकेशन से जैसे कुछ लेना देना ही नहीं है, खर्च ही नहीं करना चाहती है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि टाइम टू टाइम स्कूल का रेनोवेशन होना चाहिए। आइए देखते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता सुप्रिया शिंदे इस पे क्या बयान करती हैं और वो क्या कहती हैं लोगों से। राजस्थान के झालावाड़ से एक बेहद दर्दनाक खबर आई और उस खबर में यह पता चला कि एक सरकारी स्कूल की छत और दीवार ढह जाने से करीब 7 बच्चों की अभी तक दर्दनाक मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में घायल पड़े हुए हैं। आप सोचिए उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को खो दिया। उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो इस विश्वास से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि बच्चे कुछ बन जाएंगे, लेकिन अब उनकी लाशें ढोने को मजबूर हैं। और ये कौन लोग हैं? कोई अमीर, कोई धनाढ्य, कोई मंत्री, कोई कलेक्टर के बच्चे तो जा नहीं रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वो शोषित वंचित लोग हैं जो महंगी एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और सरकारी स्कूल जो है वो जैसे लगता है मौत का घर बन गए। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और सोचिए वो मंजर जब यकाएक पूरा स्कूल उनके ऊपर ढह गया और 7 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसके बाद एक सरकार को क्या करना चाहिए? इसके बाद एक सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन राजस्थान की सरकार उन चित्कार करते परिजनों के ऊपर लाठी बरसा रही थी। और तो और गुस्सा इस बात का आता है कि जिन बच्चों के ऊपर स्कूल की छत नहीं बनवा सके, वहां पर मंत्री जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे थे, इसलिए सड़क बनवा दी गई। यह प्रायोरिटी है आपकी? इस देश में गरीब होना क्या इतना बड़ा पाप हो गया है? इस देश में क्या गरीब बच्चों की जान का कोई मूल्य नहीं है? राजस्थान की सरकार को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि ये माँ बाप 2 महीने से सरकार से, प्रशासन से, स्कूल से रिपेयर करने का, उस इमारत को ठीक करने का बार बार आग्रह कर रहे थे, ज्ञापन दे चुके थे। आज उनके बच्चे तो चले ही गए, उनके ऊपर लाठियां भी बरसी और मंत्रियों के लिए सड़क बनी। क्या हो गया इस देश में? जरा सी मर्यादा, जरा सी संवेदनशीलता कुछ नहीं बाकी है। ये स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं वो इस विश्वास से जा रहे हैं कि वो पढ़ने जा रहे हैं या वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्या गरीब होने की देश में इतनी बड़ी सजा हो सकती है? और जवाबदेही किसकी है? अब पता चल रहा है 2 डिपार्टमेंट की लड़ाई में स्कूल नहीं बन रहा था। जवाबदेही किसकी है? क्या राजस्थान के मंत्री जिम्मेदार हैं जिनका फोकस ज्यादा यह था कि स्कूल का रंग कैसा होना चाहिए, जो किसका पाठ पढ़ाना चाहिए स्कूल में ज्यादा फोकस कर रहे थे, बच्चों को सुरक्षित स्कूल नहीं दे पा रहे थे? या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है जो अब लफाजी करने से बाज नहीं आएंगे? लेकिन असलियत यह है कि उन माँ बाप को, उन परिजनों को, उन परिवारों को, वो बच्चों को कोई लौटा नहीं पाएगा और उन बच्चों के मौत का दोषी प्रशासन है, पुलिस है और राजस्थान की सरकार है। लेकिन फिर से एक बात जरूर कहूंगी, इस देश में गरीब होने की इतनी बड़ी कीमत बच्चे चुका रहे हैं, यह सोचकर सिर शर्म से जरूर झुक जाता है।